अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ोहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप सब के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की न्यू अपडेटेड वीडियो लेकर आई हूं, जो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक मस्त देखना है, वो इसलिए कि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। वो लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। वो इसलिए कि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ एकेडमी से रिलेटेड ईमेल और नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वो इसलिए कि आप मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे और जो करवा रहे हैं उनके लिए वेरीफाइड डिग्री दी जाएगी। चले फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज अपने लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ टेबल ऑफ कंटेंट इन एमएस वर्ड। ये टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और किन किन चीज़ों के लिए ये हमारे पास यूज़ होता है, मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने कहाँ जाना है, यहाँ पे रेफरेंस टैब में। मैंने यहाँ से रेफरेंस टैब में जाना है। रेफरेंस टैब में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है आप लोगों के पास, टेबल ऑफ कंटेंट। ये टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली होता है कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो बुक का फर्स्ट पेज होता है, उसके बाद हमारे पास जो ऑन होता है, उर्दू में हम लोग उसको सरे फहरिस्त बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लिखा होता है एग्जाम्पल कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा इस पेज के ऊपर है, कि फलां जो हमारी हेडिंग है वो इस पेज के ऊपर है, दिस वन, वो इस तरह से यूज हुई हुई होती है। सेम एज इट इज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट को किस तरह से यूज करते हैं, मैं आपको आज वो बताऊंगी। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट राइट किया है और कुछ चैप्टर्स बना लिए हैं, तो आप लोगों ने भी इसी तरह से कुछ यूज कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे मैंने आना है, मैंने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम वाले ऑप्शन में आने के बाद मैंने इसको हेडिंग 1 के अंदर कन्वर्ट कर देना है। आप लोग इसको हेडिंग 1 के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हेडिंग 2 के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया। और यहाँ पे लेने के बाद मैंने यहाँ पे अपने जितने भी चैप्टर नंबर 1 है, मैंने इन सब के ऊपर यही वाला ऑप्शन यूज करते जाना है। यहाँ पे आके दिस वन मैंने चैप्टर नंबर 2 हो गया मेरे पास। अब नेक्स्ट मेरा ऑप्शन चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल मैंने कितने लेसन राइट किए हुए हैं, मैंने यहाँ पे 10 आई थिंक लेक्चर राइट किए हुए हैं। यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ से लेके 6 ले लेना है। मतलब हर एक के ऊपर मैं यहाँ पे आकर क्या करती जा रही हूँ, हेडिंग को कन्वर्ट करती जा रही हूँ। ये देखिएगा, ये 5 वाली जो हेडिंग है, मैंने यहाँ से इसको कन्वर्ट करते जाना है। ये देखिएगा फॉर्मेट, यहाँ पे आके 5 पे और यहाँ पे आके 5 से मैंने 6 चैप्टर मेरा हो गया। चैप्टर होने के बाद अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट 7 यूज कर लेना है। मतलब कि हर एक जितनी भी मेरी ये चैप्टर नंबर्स हैं, मैंने उन सबको हेडिंग के अंदर कन्वर्ट मस्ट करना है। हेडिंग के अंदर इसलिए कन्वर्ट करना है कि जब तक आप लोग उसको हेडिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप लोगों का जो वो लेक्चर यानी कि जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो अप्लाई नहीं होगा। सेम एज इट इज ऐसे आप लोगों ने 9th 10 के 10 लेक्चर्स को हेडिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आप लोग देखिएगा नेक्स्ट में ऑप्शंस क्या यूज़ करूँगी। भी मेरा 10 लेक्चर रह चुका है। यहाँ पे मेरे सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो यूज़ हो चुके हैं। हेडिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं और यहाँ पे मेरे पास 9x9 पेजेस हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट वाले पेज पे आ जाती हूँ। सबसे फर्स्ट वाले पेज पे आने के बाद यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया और यहाँ पे देखिएगा मैंने टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई करना है। मैंने रेफरेंस टैब में जाना है। रेफरेंस टैब में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट का। यहाँ पे डिफरेंट टेबल ऑफ कंटेंट पड़े हैं। दिस वन सेकंड स्टाइल में भी पड़ा है। यहाँ पे लेवल हेड्स वाले में भी पड़े हैं। आप लोगों के पास कस्टम टेबल ले आपने करना है वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला यूज करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह फेस में आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों का अप्लाई होना स्टार्ट होगा। ये देखिएगा इस तरह से आप लोगों का जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जी कंटेंट है हमारे पास। कंटेंट मीन्स के किस बुक से रेलिवेंट कंटेंट है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एग्जाम्पल, हमारी इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक से रेलिवेंट है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश ऐड ऑन कर दिया और मैंने
सेलेक्ट करके मैंने इसके लाइन कर दिया और मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं इंक्रीज़ कर सकती हूँ और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंजेबल कर सकती हूँ कि यहाँ से मैंने इंग्लिश की बुक है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो मेरा 1 पेज पे है, 2 है 2 पे, 3 पे। अब जो देखिएगा 4 के ऊपर मेरा 4 पेज के ऊपर मेरा 4th चैप्टर भी आ रहा है और मेरा 5 चैप्टर भी आ रहा है। सेम एज़ इट इज़ इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को। अब यहाँ पे देखिएगा ये टेबल ऑफ कंटेंट तो मेरा अप्लाई हो चुका है, लेकिन अभी मुझे इसके अंदर और अपडेटिंग करनी है, वो मैं किस तरह से कर पाऊँगी? मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपने 10 लेक्चर चैप्टर वाली तरफ ही। मैं इसी वाले जो मेरा 10 वाला चैप्टर है मैं इसको इंक्रीज़ करूँगी। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहीं से इसको इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे देखिएगा 10 चैप्टर था मेरा, मैंने यहाँ से राइट करना है दिस वन। अब ये जो चैप्टर नंबर 10 था इसका नाम मैं यहाँ से कर दूँगी जी 11। यहाँ पे मैंने कर देना 11 हो गया। 11 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट को मैं कर दूँगी जी यहाँ पे आकर दिस वन, यहाँ पे मेरा आ जाएगा ये 12, लेसन नंबर मेरा यहाँ पे बन जाएगा जी 12 था। 10 के 11 12 आ जाएगा मेरा यहाँ पे। अब मैंने इसके अंदर 12 लिख दिया। अब यहाँ से मैं इसको भी अपडेट अगर करती हूँ तो देखिएगा क्या मेरे पास वो टेबल ऑफ कंटेंट में अप्लाई होगा। यहाँ पे 12 था और यहाँ पे अब नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास 13 ऐड डाउन करने के बाद और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट मेरे पास यहाँ 14। मतलब मैंने 15 चैप्टर्स जो है मेरे पास मैंने वो बना लेने हैं। यहाँ पे 14 अब मेरे पास लास्ट रह गया है। अब 15 लेक्चर चैप्टर है जो मेरे पास वो रह गया सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे आना है। यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड ऑन कर देना है जी 15 लेक्चर्स। अब मेरे पास कितने चैप्टर्स हो चुके हैं, 15 चैप्टर्स हैं और मैं यहाँ जाके देखती हूँ क्या मेरे 15 के 15 आए। नो, मेरे तो सिर्फ ओनली कितने चैप्टर आ रहे हैं, सिर्फ ओनली 10 के 10 चैप्टर्स आ रहे हैं। अब मैंने इसके लिए इसको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा है अपडेट टेबल। मैंने यहाँ से सिर्फ ओनली इसको अपडेट टेबल किया और यहाँ पे एंट्री अपडेट टेबल के ऑप्शन के ऊपर मैंने सिर्फ ओनली पेज नंबर अपडेट करना है ना, पेज नंबर के ऊपर अपडेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगी। अगर मुझे प्रॉपर पूरा टेबल ही अपडेट करना है तो मैं पूरे प्रॉपर टेबल के ऊपर अपडेट करूंगी। करने के बाद मैंने यहाँ से ओके किया तो यहाँ से देखिएगा जितने भी मैंने 15 लेक्चर्स चैप्टर्स जो लिखे थे वो 15 के 15 यहाँ पे देखे मेरे पास शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। कि मैंने यहाँ पे 15 लेक्चर्स थे मेरे पास और 15 लेक्चर्स मेरे 13 पेजेस तक आ रहे हैं। और यहाँ तक जिस वन मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ। यहाँ पे आने के बाद इसको भी सिलेक्ट करके मैं इसका भी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ कि हर एक चीज़ इक्वल ही अच्छी लगती है। ना तो कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है और ना ही किसी चीज़ का मतलब कमी अच्छी लगती है। हर एक चीज़ हमारी इक्वल सीक्वेंस वाइज में ही अच्छी लग रही होती है कि हम लोगों ने हर एक चीज़ को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लेकर जाना है। अब यहाँ पे देखिएगा 15 हमारे चैप्टर हैं और 13 पेजेस हैं हमारे पास। सारे के सारे ऑप्शन टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे यूज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट चैप्टर नंबर 1 तो मैंने राइट किया। चैप्टर नंबर 1 के बाद मैं यहाँ पे चाह रही थी कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी यहाँ पे लैपटॉप और यहाँ पे आ जाता है 1.1। अब लैपटॉप 1.1 है, मैंने इसको भी सेम एज इट इज़ हेडिंग के अंदर ही कन्वर्ट कर देना है। हेडिंग के अंदर कन्वर्ट करने के बाद अब देखिएगा ये इसके नीचे जो मैंने हेडिंग बनाई है मैं इसी के अंदर सेट करके मैं अपडेट टेबल यहाँ से भी कर सकती हूँ और मैं वहाँ से भी कर सकती हूँ। जहाँ से मुझे यहाँ से दिखेगा यहाँ पे आकर वन अपडेट टेबल मैंने यहाँ से आके यहाँ से अपडेट टेबल करने के बाद मैंने इंटर दिस वन अपडेट टेबल करने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद मैं इसका लेवल्स हेड्स के अंदर भी चेंजेबल कर सकती हूँ। मैं इसको यहाँ से आकर सेकंड अगर इसके अंदर अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ से दिखेगा चैप्टर नंबर 1 और यहाँ पे आकर ये दिखेगा। मैं यहाँ से भी इसके अंदर यूजेबल कर सकती हूँ चीज़ों को कि आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है। आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट को भी देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ से दिस वन इसको मैं अपना अगेन पहले वाला ही ले आती हूँ जो से मेरा यूज़ हुआ था टेबल ऑफ कंटेंट दिस वन। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपना। अगर मैं और इसको अपडेट करना चाहूँ तो मेरा ये और अपडेटिंग पे भी आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने यहाँ से आके
मल्टी लेवल्स मैनुअल टेबल ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आकर कस्टम टेबल कंटेंट अगर आप लोगों ने बनाना है, अब यहाँ पे देखिएगा हेडिंग 1 2 3 लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे आकर इसकी हेडिंग 4 कर दूँ, 5 कर दूँ, तो यहाँ पे देखिएगा हेडिंग 5 तक भी ऑप्शंस यूज़ होते हैं हमारे पास। अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ तो ये देखिएगा मैंने इसको रिप्लेस किया तो मेरी 5 तक हेडिंग, मतलब जितना आप लोग इसका कंटेंट करना चाहो, जिस तरह से आप इसका लेआउट रखना चाहो, कस्टम से भी आप लोग इसको चेंजेबल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए कि आप ही लोगों का इसमें बेनिफिट है कि मेरी हर एक न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो मेरी हेल्पफुल रहेगी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने में आप लोगों को आसानी होगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।